हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और रोज़ की तरह से आज की सुबह की शुरुआत भी हो गई है मेरी 4:30 बजे, और ऊपर आधा घंटे के लिए मैं वॉक करके आ गई हूँ। सुबह सुबह की ताज़ी हवा में वॉक करने का अलग ही मज़ा आता है। पहले मुझे बहुत आलस आता था, मतलब मैं बहुत आलसी टाइप की थी। मैं सुबह को बहुत लेट उठती थी, बहुत लेट, मतलब जितना काम होता था ना, जितने से काम चल जाता था उस हिसाब से मैं जगती थी। लेकिन अभी मैंने आदत डाल ली है पिछले 1.5-2 महीने से सुबह जल्दी उठने की, तो बहुत अच्छा फील होता है। और सुबह सुबह के, चाहे ठंडी हो या सर्दी हो, ऊपर जाके ना ताज़ी हवा में एक अलग ही आनंद आता है। और उस टाइम पे ना चिड़ियों की आवाज़ भी सुनने को मिल जाती हैं, तो बहुत अच्छा सा लगता है। और अभी हो गए हैं 5:15, बेटे को भी मैंने उठा दिया है, वो ले चला गया है शावर लेने के लिए। और यहाँ पे फटाफट से मैं बना रही हूँ उसके टिफ़िन के लिए आलू के पराठे। तो आलू, मतलब मैंने कल बॉईल किए थे, उसने मुझसे आलू की पिट्ठी बनवाई थी कल के दिन को। तो 3 से 4 आलू रखे हुए थे छोटे छोटे साइज़ के, तो उसने बोला कि मम्मी आज पराठे दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, आलू भी रखे हैं। तो बस फटाफट से मैंने आलू को मैश किया, उसमें डाला थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, चाट मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक। और बस उसका मसाला मिक्स तैयार करके अच्छे से स्टफिंग भर के थोड़े बड़े बड़े से मोटे मोटे से पराठे मैंने बना दिए हैं। इनको मैं अच्छे से दबा दबा के सेक दूंगी क्रिस्प करके। तो देसी घी में मैं ये पराठे बना रही हूँ। देसी घी के आलू के पराठे खाने का ना अलग ही मज़ा आता है, इतना रिफाइंड वाले में मज़ा नहीं आता। देसी कभी कभी तो चलता है, और बच्चों को तो घी या ऑयल दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की इतनी एक्टिव रहते हैं ना बच्चे पूरा दिन, कि उनके सब हजम हो जाता है। ये तो हम जैसे बड़े लोगों के लिए है कि घी ना खाओ, ऑयल ना खाओ, खैर। और वैसे भी ये हम जैसों के लिए भी नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो आलसी पड़े रहते थे मेरी तरह से, जैसे कि मैं पहले रहती थी। जो लोग मेहनत करते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं। चलिए देखिए, फटाफट से मैंने यहाँ पे बना दिए हैं पराठे, और अब मैं साइड को कर दे रही हूँ उसके लिए दूध गरम। वो नहा धो के तैयार हो गया है, उसने एक पराठा रोल करके बस ऐसे ही खा लिया है। और बस यहाँ पे मैंने दे दिया है उसको दूध, हल्की सी शक्कर मिक्स करके। और अभी 10 से 15 मिनट है मेरे को उसके साथ जाने में। तब तक फटाफट से मैं यहाँ पे जो काउंटर टॉप है उसको हल्का सा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सूखा जो आटा हम लगाते हैं वो होता है ना, तो उससे चींटी बहुत जल्दी आते हैं। तो बस वो मैंने एकदम से फटाफट वाला, रैंडम वाला साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया है चेंज, कुर्ता डाल लिया है, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा इसको बस पे ड्रॉप करने के लिए। और थोड़ा सा दूर जाना होता है मुझे, मतलब कि लगभग 500 मीटर आप मान लीजिए। तो 500 मीटर जाना, 500 मीटर आना, 1 किलोमीटर का राउंड तो मेरा एम ही हो जाता है। एक नहीं तो पौना किलो सॉरी, पौना किलोमीटर तो हो ही जाता होगा। और बस उसको बस में बिठा के मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैंने पिया यहाँ पे 1 गिलास पानी, और बच्चे अभी सोए हुए हैं, मतलब बड़ा बेटा मेरा सोए हुआ है, और बच्चों के डैडी अभी सोए हुए हैं। और यहाँ मैं बाहर की साइड को लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि अब मुझे करनी है कम से कम 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज। और मैं सोच रही हूँ, मैंने ना 75 हार्ट चैलेंज के बारे में काफ़ी पढ़ा है, सुना है। और मैं सोच रही हूँ कि जब मैं वेट लॉस कर ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं उसको इंक्लूड करूँ अपने इस जर्नी में। पहले भी मैंने एक बार किया था, लेकिन उस बार क्या हुआ, मैं सिर्फ 2 ही दिन कर पाई थी। और फिर तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमें कहीं जाना पड़ा, जिसकी वजह से जो सारा शेड्यूल था ना, वो सब इधर उधर हो गया था, उथल पुथल हो गया था, फिर कुछ नहीं हुआ था। फिर घर पे काम लग गया यहाँ पे, तो बस कुछ ऐसे ही रहा। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि उसको प्रॉपर तरीके से इंक्लूड करती हूँ। तो देखती हूँ, मैं कल से या आज से ही उसको करने वाली हूँ। उसमें क्या है, जैसे कि मैं अभी 30 मिनट की एक्सरसाइज करती हूँ, मैं उसमें ना 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट की वॉक करनी है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है 75 डेज़ तक। इवन ए चॉकलेट एंड चिप्स, इवन अ टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, कुछ भी नहीं। जो भी खाना है घर का खाना है, होममेड खाना है। आप पराठा भी खा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी को लिमिट में करके, लेकिन घर पे बना हुआ। और कम से कम किसी भी बुक के 10 पेज पढ़ने हैं। तो मैंने मंगाई है शिव पुराण, मैंने मंगाया था। अभी मैं उसको पूजा में नहीं रख पाई, क्योंकि पूजा वाला जो स्लेब था ना, वो तुड़वा दिया था। और मैं ना लकड़ी का पूजा घर बनवाने की सोच रही हूँ, तो अभी वो बना नहीं है, तो इस वजह से ना ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। पर मैं सोच रही हूँ उसको आज शाम में ना नहा धो के आज मैं उसको निकाल लूँगी, और उसको स्टैंड पर रख दूँगी। और उसी को मैं 10 से 15 पेज जितना भी हुआ करेगा, रोज़ एक नियम बना लूँगी कि उसको मैं पढ़ा करूँगी। और वॉक करनी होती है दोनों टाइम पे, सुबह में और शाम में, जो कि मैं आजकल कर ही रही हूँ। एक्सरसाइज करनी होती है सुबह और शाम, वो भी मैं कर रही हूँ। अभी मैं 30 मिनट की करती हूँ, फिर मैं 40 मिनट की कर लिया करूँगी। कुछ पेजेस पढ़ने, और बाहर का कुछ नहीं खाना है। तो यही जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं फॉलो करके देखूँगी, तो उससे मुझे
और फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो चलिए बस देखिए, ये मैं कल से इंक्लूड करूँगी और आप लोगों के साथ अपनी पूरी जर्नी में शेयर करूँगी कब कब कितना इफ़ेक्ट पड़ा। वैसे मैं मेरे पास वेट मशीन नहीं है, वरना मैं आपको वेट करके भी दिखा देती, पर मैं एक्चुअली मैं बता रही हूँ, मेरा 68.4 kg वेट था और अभी मेरा करंट जो है वो है 63.3। सो ये मेरा वेट है, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जैसे जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पे चेक कर लेती हूँ। अभी मैंने 4 दिन पहले ही मैं डॉक्टर के पास गई थी अपने हस्बैंड के साथ में, एक होम्योपैथी का उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ पे मैंने चेक किया था। सो चलिए देखिए, मेरे एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो हो गया है फॉलो। उसके बाद मैंने किया 15 से 20 मिनट रेस्ट, गर्म पानी पिया, सॉरी गर्म नहीं नॉर्मल पानी ही पिया। और यहाँ पर सब जग गए हैं, बच्चा भी जग गया, हस्बैंड भी जग गए हैं। और अब मैं लग गई हूँ इस रूम को साफ़ करने में। सुबह सुबह ना मतलब कि काफ़ी पसारा सा फैला रहता है, तो बस सारे कपड़े वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं, क्लीन कर दिया है अंदर बाहर दोनों रूम को। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, ऑफ कोर्स सबके लिए, लेकिन मैं अपने लिए आलू का पराठा बिना तेल वाला बनाऊंगी, मतलब कि भरवा रोटी आप कह सकते हैं आलू की। तो अपने लिए मैं एक चपाती वो वाली बना लूँगी, दही के साथ मैं खाऊंगी, बाकी सब चाय के साथ लेने वाले हैं। तो बेटे को मैंने चाय दे दी, अभी उसको पराठे दे दिए हैं और बस अब हम सब के साथ में बैठ के कर लेंगे, मतलब हम सब साथ में बैठ के कर लेंगे अपना नाश्ता एंजॉय। और वीकेंड पे ही हम सब साथ में बैठ पाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जॉब की वजह से मोस्टली बाहर रहते हैं, वो वीकेंड पे साथ रहते हैं, तो वीकेंड पे ही हमारा साथ बैठ के होता है, यानी कि होल फैमिली। सो चलिए, और उसके बाद देखिए फटाफट से मैंने ले लिया है शावर। बेटे को भी मैंने नहला दिया था, बेटे को मैं खुद से पहले शावर दिलवा देती हूँ। बस मैं अब उसको हल्का सा फ्रेशन अप कर दूँगी, ऑयल वगैरह मैं लगा दूँगी, क्योंकि उसको शावर दिलाने के बाद ना मैं पूरा भीग गई थी। कभी कभी वो ज़्यादा मस्ती करता है ना उछल कूद, तो मैं पूरा भीग जाती हूँ। फिर मैंने उसको बस कपड़े वपड़े पहना के मैं खुद से भी शावर ले लिया। और यहाँ पर कुछ कपड़े फैल गए थे, इनमें से 1-2 कपड़े हैं जो उसने अलमारी में से निकाल दिए, जो कि साफ़ हैं, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको मुझे धुलने में डालना है। तो फ़िलहाल मैं बस यहाँ से हटा दे रही हूँ। और ये साइड पे ना बेड पे गिटार का बॉक्स पड़ा है, गिटार निकाला था और बॉक्स यहीं पे डला हुआ है, क्योंकि रखेगा कौन, रखना तो मुझे ही है ना। तो चलिए बस मैं उसको आवाज़ लगा रही हूँ, मैंने कहा आजा मैं तेरे को ऑयल वगैरह लगा देती हूँ। और यहाँ पे फटाफट से जो बेड पे सामान फैला था उसको मैंने समेट दिया। और लगभग 12:30-1 का ये टाइम हो गया था। काम करते करते इतना टाइम ना हो ही जाता है रोज़ के रोज़। और प्रेस भी यहाँ पे रखी थी मैंने, 2-3 जोड़ी कपड़ों पे प्रेस की थी। वो गर्म रहती है ना, इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ दी थी कि ठंडी हो जाएगी फिर उठा के रखूँगी। और कभी कभी होता है कि फिर तो रखी ही रह जाती है। चलो कोई नहीं, उसको मैंने सब कर दिया है, समेट दिया है। और यहाँ पर देखिए वो आ गया है, खुद से मुझे ऑयल उठा के दे रहा है कि ऑयल लगा दो उसको। तो बस यहाँ पे मैं ऑयल लगाऊंगी और उसके बाद में उसको पता होता है कि क्या लगाना होता है ना, तो वो सब उठा के देता है, कोई इशारे कर करके ना अपनी बातें बता देता है। जैसे कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ कि पाउडर चलो नहीं लगाऊं, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, तो मैं गले वगैरह पे लगा देती हूँ। तो अगर मैं छोड़ देती हूँ ना, तो खुद से हाथ से इशारा करता रहेगा, तब तक जाएगा नहीं जब तक उसको पूरा कंप्लीट नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि बोलता नहीं है तो कुछ भी करके छोड़ दिया। ये देखिए हाथ से इशारा करके ना उसने पाउडर लगवाया मेरे से। तो चलिए कोई नहीं, फ़िलहाल मैंने आज इसको पॉन्सी लगा दिया है। नाइसिल मेरा उधर रखा रह गया था, दूसरे वाले रूम में मैंने मंगाया नहीं, उधर ले गए थे। और इधर फिर मेरे बालों पे हाथ लगा के कर रहा है कि अपने बाल भी बनाओ, मतलब इस तरह से करता है ये। तो चलिए कोई नहीं, बस फटाफट से अब मैं हल्का फुल्का सा खुद का भी टचअप कर लेती हूँ। इतनी गर्मी में कुछ करने का मन तो होता नहीं है, और बाल तो बस क्या ही बता दें। और पता है आज ना बहुत ज़्यादा वाली धूप नहीं निकली है, लेकिन फिर भी ना काफ़ी गर्मी है। 36 टेम्परेचर हो रखा है इस टाइम पे। 36 टेम्परेचर तो कोई नहीं, पर वो जो उमस होती है ना वो नहीं जलती। आवाज़ बड़ी कम आती है मेरे इसमें ना मोबाइल में, मैं इतना पास से करके वॉइस ओवर करती हूँ, फिर भी बहुत कम वॉल्यूम आती है। जब मैं इसको एडिट करती हूँ ना काइन मास्टर में, तो वॉल्यूम को हाई कर देती हूँ, डबल कर देती हूँ। फिर भी सोच रही हूँ एक माइक मंगाऊँगी, कोर्डलेस मंगाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, और इसके बाद जाऊँगी फटाफट से किचन में फिर से पसीना पसीना होने के लिए। और इधर को मैं चावल बीन ले रही हूँ ना, इन चावलों में हल्का सा जैसे ये कोई काला दाना सा होता है ना, वो है, और 1-2 सुरसली भी हो गई थी। तो बस चावल साफ़ करके मैंने भिगा के रख दिए हैं, आधा घंटे के लिए उसको भिगा के छोड़ दूँगी। और इधर देखिए मैंने नहाने से पहले कपड़े धुल दिए थे, उसको यहाँ पे टंगा दिया है। तो टंगा दिया था तो मैंने पानी निकल गया है उनका, तो अब मैं फटाफट से तार पे डाल दे रही हूँ। और गर्मी इतनी है ना, मैं ऊपर या बाहर नहीं जाती, यहीं पर डाल दूँगी, कल तक ये यहीं पर बड़े बड़े सूख जाएंगे। सो बस यही है, और काम मेरा ऑलमोस्ट डन है। दाल मैंने बना ली थी, आज मैंने बनाई है मिक्स दाल, उसमें बहुत सिंपल वाला तड़का लगाऊंगी। साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि मैं चावल अवॉइड ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अवॉइड कर दिया, लेकिन
थोड़ा कम खाती हूँ, कभी कभी अब बंद भी कर देती हूँ, मतलब कभी कभी नहीं भी खाती हूँ, लाइक 3-4 दिन में ले लेती हूँ थोड़े से। तो इसलिए सब्ज़ी मैं अपने साथ में ज़रूर बनाती हूँ। और आज टमाटर मैं काफ़ी खाती थी सैलेड में, पर आजकल टमाटर तो इतने महंगे हो रहे हैं ना कि उनको तो सपनों में ही खा लो। और यहाँ पे देखिए लौकी में लगाऊंगी एकदम सिंपल वाला तड़का। बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, लगभग आधा चम्मच ऑयल लिया है, जीरा डाला है और उसमें लौकी को भून दूंगी। साथ में डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, दैट्स इट। कोई गरम मसाला नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑयल वॉयल कुछ नहीं। तो उधर मैंने लौकी में लगा दिया है तड़का। यहाँ पे देखिए दाल में भी एकदम सिंपल सा तड़का लगा दिया है, धनिया जीरे वाला। और ये हो गया, 5 से 6 मिनट में ये बन जाएगी फटाफट से, क्योंकि बहुत पतली पतली सी मैंने काटी है। तो मैं खुली बना रही हूँ, कुकर में नहीं बना रही आज, क्योंकि दोनों कुकर में, एक में मैंने चावल बना दिए, एक में मैंने दाल बना दी। तो ये उसको पलटा के साफ़ करती, इससे अच्छा मैंने कढ़ाई में ही तड़का लगा दिया। 2-4 मिनट ज़्यादा लगेंगी पर बन जाएगी और एकदम से यम यम सी बनती है ना, सिंपल वाली भी। और उधर साइड को मैं बस फटाफट से लगा के रख दिया है मैंने आटा, क्योंकि आज मैं 3 से 4 रोटी बनाऊंगी। वैसे तो मैं नॉर्मली नहीं बनाती थी, बट आज हस्बैंड हैं तो उनके वो ना चावल के साथ में रोटी खाते हैं। सो चलिए देखिए, बस मैंने चावल चढ़ा दिए, चावल भी हो गया। मैं बना लेती हूँ चपाती। टड़ा। तो पता है एक कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि दी आप रोज़ एक ही काम कर कर के बोर नहीं हो जाते हो क्या? मतलब वही रोज़ का काम होता है ना हमारा, वही किचन का, घर का, किचन, बाथरूम, बेडरूम, यही काम रहते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारा काम है, इसमें अगर हम बोर होने लगे तो फिर क्या ही होगा। और वह देखिए हाउस वाइफ हूँ तो ये काम है, जो जॉब वाले हैं उनका भी तो सेम ही काम होता है ना, हर किसी की प्रोफाइल में सेम काम होता है। रोज़ ऑफिस जाओ, सेम काम करो। टीचिंग लाइन में हो तो रोज़ कॉलेज स्कूल जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, और हर साल दर साल सेम ही काम चलता रहता है। तो बोर होने की बात तो ये है कि अगर बोर होना है तो उस काम में भी हो सकते हैं, नहीं होना है तो इसमें भी नहीं होंगे। तो अगर मन लगा के करते हैं किसी भी काम में, तो उस काम को, तो उसमें बोरियत की गुंजाइश बचती ही नहीं है। और एक हाउसवाइफ की तो लाइफ ही जैसे कहते हैं ना, आधी से ज़्यादा लाइफ ही किचन में जाती है। वो वाला जो गाना होता है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, वो वाली लाइन बिल्कुल सूट होती है हाउसवाइफ के लिए, हाउसवाइफ और उसकी किचन को लेके। तो चलिए बस यही था। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है खाना, हम तीनों अपना सब साथ में बैठ के खा ले रहे हैं। हस्बैंड ऊपर ही बैठे हैं, हम लोग नीचे बैठ गए, क्योंकि आयुष को लेके ऊपर बैठना पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी ना ये गिरा देता है। वैसे तो कोशिश करता है सही से खाने की, लेकिन फिर भी ऊपर रोज़ बेडशीट तो नहीं चेंज कर सकते ना, नीचे से तो मैं साफ़ कर दूँगी। तो बस यही है। और एकदम यम यम वाला खाना बना था। सिंपल खाना अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी वो पेट में जलन भी करता है, गर्मी करता है, एसिड बनाता है। स्वाद तो अच्छा लगता है लेकिन उसके आफ्टर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सिंपल वाला रोज़ का खाना वही होता है। चलिए, और यहाँ पे बस खाना खाने के बाद में ये देखिए ये बैठ गया था पियानो लेके, कल ही पियानो आया था और ये बहुत एक्साइटेड है। तो बस ये बैठ गया इसको लेके, कहने लगा मम्मी अब तो मैं 1 घंटा इसी को बजाने वाला हूँ। और बड़ा बेटा भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी वहीं पे बैठ के देख रहा है। तो चलिए बस अब खाना वाना हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी वज्रासन में और वो बैठ गया था पियानो लेके। तो बस बातें करते करते अभी मैं 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठूँगी। उसके बाद अपना थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर अपना शाम के काम में लग जाएंगे, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होना ही नहीं है। फ़िलहाल मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी है किसी भी पॉइंट पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।